चिनारी हाई स्कूल के प्रांगण में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा आपके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार चाहती है कि शहर की तरह गांव का भी विकास हो, शहर की तरह गांव में भी रह रहे लोगों को सारी सुख सुविधा का लाभ मिले, क्योंकि 80% आबादी गांव में निवास करती है। किसान मजदूर आम जनों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को खेती करने के लिए 85 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें मछली पालन के लिए तालाब, निःशुल्क पौधे आदि कई तरह की योजनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। दलित महादलित को विकास मित्र सरकार की योजनाओं को जानकारी दे तथा उन्होंने सहयोग करें। सामाजिक सुरक्षा में उन्होंने वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई से संबंधित योजनाओं का विस्तृत जानकारी दिया। इस मौके पे डीडीसी शेखर आनंद, एसडीएम चंद्रशेखर प्रसाद, सिविल सर्जन के तिवारी, एसडीएम आशुतोष रंजन, डीएसपी दिलीप कुमार, उप प्रमुख विकास कुमार, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि राजेश रंजन, मुखिया ज्ञानचंद्र सिंह कुशवाहा, अंचलाधिकारी निशांत कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, बीपीआरओ ओम प्रकाश, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी नंदिता कुमारी आदि लोग मौजूद थे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार दर्शन। इस तरह से यह गीत संदेश देता है सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए। जैसा कि बिहार सरकार का यह संकल्प है और जो समस्याएं आपको आ रही हैं, निश्चित रूप से यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक रास्ता दिखेगा जिसके माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान भी करा सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि बिहार सरकार गाँव में, सुदूर देहातों में उन सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराने को संकल्पित है जिस तरह की सुविधा शहरों में होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारी 80% आबादी गाँव में रह गई और यदि हम वहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हमारे गांव के लोग उन सुविधाओं से वंचित होंगे और उनका जिस तरह का सार्वजनिक विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं होता। इसी के अंतर्गत सभी पंचायतों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला गया। सभी पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। यदि किसी पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप लोग एक आवेदन अविलंब मेरे कार्यालय में लाकर दे देंगे और यदि वो फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है उसकी भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। शिकायतें हैं, डॉक्टर नहीं आते हैं, हर समय पे नहीं करती हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। बिहार सरकार ने 153 तरह की दवाइयाँ, 153 तरह की दवाइयाँ, 5, 10, 20, 25, 50 नहीं, 153 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं जो पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र से मिलनी है। हो सकता है अभी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा, लेकिन एक माह के अंदर किया जाता है जो 15 तारीख या 22 तारीख जो डेट उसका नियत है उस डेट को किया जाता है। नहीं मिलता है, ठीक है, वो वही मैं कह रहा हूँ। मैं आप लोग को भी देख लिया, पहले योजनाओं के बारे में आप जान जाइए। बहुत सी योजनाएं होंगी आप भूल गए होंगे और इसका फायदा हमारे पंचायत स्तर के कर्मी पदाधिकारी या ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी उठा रहे हैं क्योंकि आप डिमांड ही नहीं करते होंगे। तो एक बार फिर से उन योजनाओं को जानिए। सरकार ने कहा हम लोग इतने वर्षों से आप लोगों से डिफरेंट जिलों में मिलते आए हैं आमजन से और हम लोगों ने पाया है कि
यदि हमारी पब्लिक जागरूक हो जाए और उसे सभी योजनाओं की जानकारी हो, सरकार की यही सोच है कि सरकार बच्चों के गर्भ में आने से लेकर और मृत्यु तक प्रत्येक समुदाय के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है। जैसे ही महिला गर्भवती होती है उनको THR के माध्यम से पोषक आहार दिया जाता है। अगर उनकी डिलीवरी, हम सभी लोग जानते हैं कि उसके लिए PHC और APHC और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला गया है, जहाँ पे प्रसव कराना है वहाँ पे 1200 रुपया एम्बुलेंस मुफ्त। आप जैसे ही 102 नंबर पे फोन करेंगे, एम्बुलेंस आपके घर तक आएगा, माता को लेके हॉस्पिटल जाएगा और हॉस्पिटल से फिर उनका डिलीवरी होगा। वहाँ पे 1200 रुपया उनको तुरंत उसी समय उनके अकाउंट में 3 दिनों के अंदर चला जाएगा। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके जाना है और उसी समय इनरोलमेंट होगा और 3 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद यदि प्रथम संतान है तो फिर 2000 रुपया मिलता है। यदि वो बच्ची है, 2 बच्चियों पर अगर 2 बच्ची है तो फिर वो पैसा मिलता है कि अपना भरण पोषण 6 महीना है वो महिला अच्छे से कर पाए। इसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई है। आंगनवाड़ी सेंटर में सभी बच्चे पढ़े, वहाँ सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दिया जाता है। साथ ही साथ 3 वर्षों तक जैसे शहरों में नर्सरी स्कूल्स होते हैं उस तरह उनको अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान